टीम कह रहे हैं कि कोई somebody who's morbidly obese, तो उसको कैसे आप काउंसिल करें और वो जो गुस्से हो जाए कि आपके जो है वो सो ये वसीम बहुत इंडिविजुअल किस्म के सवाल है, वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन आई थिंक ये टॉक्स के लिए इट इज नॉट वेरी रेलिवेंट, तो वी कैन टॉक अबाउट इट इन अनदर फोरम आई गेस, क्योंकि ये सब काउंसलिंग की बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीजें होती हैं जो कि you can basically talk about it and discuss it what is the best way. So bad news क्या होती है? कोई भी ऐसी न्यूज जो कि आपके फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को बहुत इन अ नेगेटिव वे इम्पैक्ट करे, ठीक है, इन विच यू थिंक कि आपका फ्यूचर जो है तबाह हो जाने वाला है, दैट इज बैड न्यूज. एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ न्यूज अबाउट डायबिटीज, मतलब अगर किसी को पता चले 25 या 30 ईयर्स की उम्र में कि उसको डायबिटीज है, या किसी को ये पता चले कि उसके बच्चे को डायबिटीज है, या किसी को हेपेटाइटिस सी के बारे में पता चले, या इवन टीबी के बारे में, अगर आप किसी को टीबी का भी बताएं तो भी उनके लिए एक बहुत बैड न्यूज होती है कि टीबी, जैसे टीबी से तो पुराने जमाने में लोग मर जाया करते थे ना, तो लोगों को ऐसे लगता है कि टीबी भी एक बैड न्यूज है. तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रिगार्डिंग एन इन्वेस्टिगेशन, इट कुड बी रिगार्डिंग अ diagnosis, it could be regarding a suspicion of a grave diagnosis, it could be anything. और इसमें ना अनकंफर्टेबल सिर्फ पेशेंट ही नहीं होता है, डॉक्टर भी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि पेशेंट को किस तरीके से वो डायग्नोसिस दे, किस तरह से पेशेंट को बताए कि दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर अपकमिंग लाइफ. कभी कभी हमें खुद रहम आने लगता है, वो पेशेंट के साथ इतनी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं जो हमें पता होते हैं, बीइंग अ फैमिली फिजिशियन, हम उनके फैमिली फिजिशियन भी होते हैं, उनके फैमिली डॉक्टर भी होते हैं, हमें पता होता है उनके साथ इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और फिर अचानक से किसी एक का डायग्नोज हो जाना विद अ वेरी क्रॉनिक डिजीज, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच अपसेट्स अस एज वेल बिसाइड्स द पेशेंट. पता नहीं पेशेंट क्या किस तरह से रिएक्ट करे, पेशेंट्स की उम्मीदें ना खत्म हो जाए, अगर जो है वो फाइनेंशियली हो सकता है कि वो इतना जो है वो डिपेंडेंट हो कि वो अपनी डिजीज को टैकल ही ना कर सके. और हम लोग खुद फील करते हैं कि अगर एकदम से रिएक्ट किया, शॉक में आ गया पेशेंट और नहीं बिलीव किया हमारे डायग्नोसिस को, तो क्या होगा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर इन आवर माइंड आल्सो. और अगर लास्ट टाइम हमने कहा था अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात का यकीन जाने, मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कोई ऐसा मसला आपको नहीं निकलेगा, और अब आप जब डायग्नोसिस देख रहे हैं या आप जब टेस्ट देख रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और निकल आई है, तो कभी कभी फिर अब आपको ये कहना कि मैं जो लास्ट टाइम